दोस्तों, आप सुनते ही आ रहे होंगे कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान को अन्नदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर जो लोग होते हैं वो या तो अपने लिए काम करते हैं या फिर अपने परिवार के लिए, लेकिन किसान ही एकमात्र ऐसा इंसान है जो खेती करता है ताकि दूसरों का जो पेट है वो भर सके। तो इसके बारे में राजस्थान सरकार किसानों के लिए संरक्षित खेती का जो प्रस्ताव है वो लेकर आई है, लेकिन किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि संरक्षित खेती होती क्या है, जिसमें किसान की जो आय है, जो इनकम है वो बढ़ जाती है। साथ ही राजस्थान सरकार राजस्थान के किसानों के लिए 95% तक की जो सब्सिडी है, जो छूट है वो लेकर आई है, जो किसानों को जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मेरा नाम है डिंपल चौहान और आज हम बात करेंगे कि क्या होती है संरक्षित खेती और इसके फायदे क्या हैं और राजस्थान में संरक्षित खेती इतनी जरूरी क्यों है। साथ ही राजस्थान सरकार संरक्षित खेती पर कितनी छूट, कितनी सब्सिडी देती है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संरक्षित खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें फसलों को मौसम, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण क्रिएट किया जाता है जहां पर फसलों को उगाया जा सके। मैं आपको बता दूं, एक सिंपल भाषा में एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर फसलों को उगाया जाता है जो उसकी रिक्वायर्ड, उसकी स्पेसिफिक कंडीशन होती है। साथ ही मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जो शिमला मिर्च होती है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको तापमान चाहिए होता है, वो भी दिन में, और रात के लिए 16 से 18 डिग्री का टेम्परेचर, जो खुले में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो संरक्षित खेती है उसको राजस्थान सरकार बढ़ावा दे रही है। साथ ही खीरे के साथ भी बिल्कुल सेम है। तो जो संरक्षित खेती है, अगर इसके अंदर इन दोनों चीजों को अगर उगाया जाए, शिमला मिर्च और खीरे को, तो उसकी जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। साथ ही उसकी जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो बढ़कर आती है, जिससे किसानों की जो इनकम है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने पहल की है कि ताकि सारे किसान को जो इस संरक्षित खेती है इसका फायदा मिल सके। और हम फायदे की बात करें इस खेती की, तो इसमें उच्च गुणवत्ता के साथ जो पैदावार है वो होती है। साथ ही जो फसलों का स्वाद है वो भी उभर के आता है। साथ ही बेमौसमी फसल का उत्पादन एक किसान संरक्षित खेती के अंदर कर सकता है, जिससे जो उसकी आय है वो भी बढ़कर आएगी। साथ ही विभिन्न प्रकार की अगर वो फसल ग्रो करेगा तो उसके लिए ही वो बेनिफिट होगा। साथ ही कीड़े और बीमारियों से भी वो बच सकता है जो कि उसकी फसलों में लग जाया करती हैं। साथ ही जो किसान की लागत है वो 20 से 30% तक घट जाती है और पैदावार बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो हर हेक्टेयर पर 2500 तक की बचत एक किसान कर सकता है। तो अब हम इसकी जो संरक्षित खेती, इसके प्रकार के बारे में जाने तो ये कई प्रकार की होती है, लेकिन जो मेनली है वो होती है ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और शेड नेट हाउस। ग्रीन हाउस एक कांच या प्लास्टिक का ढांचा होता है जिसके अंदर फसल ग्रो होती है। पॉली हाउस के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि पॉलिथीन का इसमें यूज होता है और छोटी फसलों को उगाने के लिए पॉली हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। शेड नेट हाउस की अगर मैं बात करूं, ये जाली से बना हुआ होता है। इसका मतलब 50% तक की धूप उसमें आने की सुविधा है, जिसके कारण CO2 की जो मात्रा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ जाती है और फसलों को अच्छी पैदावार, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में संरक्षित खेती, जो ये प्रोटेक्टेड फार्मिंग है, वो इतनी जरूरी क्यों हो जाती है। तो आपको बता दूं, राजस्थान जैसे राज्य जहां पहले से ही पानी की कमी है, वहां पर खेती करना तो पहले से ही मुश्किल है। साथ ही बारिश का जो पैटर्न है वो तो कोई है ही नहीं, कभी होएगी बारिश, कभी नहीं होएगी। साथ ही राजस्थान की जो भीषण गर्मी है, रात में जो ठंड, तूफान जैसी प्राकृतिक घटनाओं का फसलों को नुकसान होता है। इसका मतलब किसान को डायरेक्टली नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार ने संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड फार्मिंग को बढ़ावा देने की पहल भी शुरू की है, जिसके माध्यम से किसान को डायरेक्टली जो फायदा है वो पहुंचेगा। एक आर्टिकल है गांव कनेक्शन का, जो अप्रैल 9, 2025 में पब्लिश है। राजस्थान सरकार की ये पहल न केवल किसानों को मौसम की मार से बचाएगी, बल्कि उनके आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी आय, उनकी इनकम को बढ़ाने का काम ये संरक्षित खेती करेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका आवेदन है वो किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी जो फॉर्म है वो कैसे भरना होता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये पोर्टल दिख रहा होगा, जो राज किसान साथी पोर्टल है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की फोटो भी होगी।
और राज किसान साथी पोर्टल के राइट साइड में बिल्कुल एक किसान का पोर्टल होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। जी हां, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ग्रीन हाउस ये शेड है, शेड नेट हाउस, और प्लास्टिक टनल, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग, ये प्रोटेक्टेड फार्मिंग है जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मानकर चलिए आप ग्रीन हाउस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके साइड में बिल्कुल राइट साइड में आपको दिख रहा होगा आवेदन करने के लिए, यहां क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पोर्टल में पूरी अपनी जानकारी भरनी होगी, और वो क्या जानकारी, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सामान्य वर्ग के किसान हैं उनको 50% तक का अनुदान राजस्थान सरकार देगी। साथ ही अनुसूचित जाति SC को किसान को 70% तक का अनुदान मिलेगा। साथ ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करें, या फिर सीमांत किसानों की जिनकी फसल 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम है, उनको अतिरिक्त 25% का अनुदान भी मिलेगा। यानी कि अगर मान के चलिए 70% किसी को मिल रहा है, 70 प्लस 25 तो वो हो जाएगा 95%। जी हां, 95% की जो छूट है वो राजस्थान सरकार राजस्थान के किसानों को दे रही है, लेकिन इसके बारे में किसानों को मालूम ही नहीं है। तो इसके माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी जरूरी है, और जो सिंचाई का स्रोत है वो भी होना जरूरी है, यानी कि जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी होना जरूरी है। साथ ही आधार, जन आधार कार्ड, मिट्टी व पानी की जांच की आवश्यकता भी जरूरी है कि आपकी जो वो फसल, वो जो लैंड है उस पर जो है वो ग्रोथ होगी या फिर नहीं, तो उसकी रिपोर्ट, उसकी जो जांच है वो भी जरूरी है। साथ ही अनुमोदित फर्म का कोटेशन की कितनी लागत आपके जो प्रोटेक्टेड फार्मिंग है उसमें आएगी। साथ ही सिंचाई का स्रोत तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC हैं या ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर अतिरिक्त 25%, 70% का आपको लेना है छूट, तो उसका होना भी जरूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही राजस्थान में संरक्षित खेती राजस्थान के कई गांवों में हो रही है, लेकिन किसानों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये पता चला है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।